हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दिशा अग्रवाल। वेलकम टू लर्न विद एलिस क्लासेस। और हमने क्या पढ़ लिया था? अब तक हमने फ्रैक्शन और डेसिमल्स पढ़ना था, तो हमने फ्रैक्शंस की थ्योरी जान ली है। अब हम डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज डिस्कस और इसके बाद हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। सो लेट्स बी एक्टिव और हम देखते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स अब तक तुमने कौन कौन से नंबर देख लिए? वैसे ज़रा डिस्कस करें एक बार। चलो छोटा सा क्लाउड बनाते हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन से नंबर देख लिए अभी तक। तो अब तक तुमने देखे रैशनल नंबर, इरेशनल, मैंने नहीं पढ़ाए ये अभी, मैंने तो अभी इंटीजर्स पढ़ाए। फिर मैंने पढ़ाए फ्रैक्शंस पढ़ाए, होल नंबर्स पढ़ाए, नेचुरल नंबर्स पढ़ाए। ये सारे तुमने देख लिए। नई बला क्या है? डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जैसे फ्रैक्शन को आगे सॉल्व करते हैं फिर पॉइंट लगाते हैं, तो वो होता है डेसिमल नंबर्स। तो जैसे ये एक नंबर लिख रखा है कि 28.96। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की, मैंने जब बोला तो मैंने इसको एक होल पार्ट बोला, एक पूरा नंबर बोला लाइक 28, और इसको अलग अलग बोले 96। तो इसका मतलब जो डेसिमल नंबर होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो डॉट से पहले वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है डॉट के बाद वाला यानी कि राइट। तो जो डॉट के पहले वाला होता है उसको पूरा होल नंबर की तरह रीड करते हैं, और डॉट के जो बाद वाला होता है उसको डेसिमल पार्ट होता है और उसको इंडिविजुअल डिजिट की तरह हम पढ़ते हैं। और ये जो डॉट होता है यही डेसिमल पॉइंट होता है, इसीलिए ये नंबर क्या कहलाता है? डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट्स। एक तो होल पार्ट हो गया जो डेसिमल से पहले आता है यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, और जो राइट साइड आता है वो हो जाएगा आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब प्लेस वैल्यूज के बारे में जाने। जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जैसे अगर हम समझें तो डॉट के जो राइट में होता है उसमें समझे से, तो ये हो गया 10th यानी कि 1/10, 100th यानी कि 1/100, 1000 यानी कि 1/1000। यानी कि डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवीजन को एक साथ दिखा सकते हैं। अभी तक तो हम सारे नंबर्स पढ़ रहे थे जिसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अलग, डिवीजन का अलग। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई डिवीजन एक साथ है। अब इसमें जो लेफ्ट वाले होते हैं उसको कैसे रीड करते हैं? 1s, 10s, 100। तो 1s यानी कि 1, 10s यानी कि 10, 100s यानी कि 100, यानी मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 100, और ये डिवाइड बाय 110, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1/1000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और 1000 के ऑपरेशन एक साथ, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन आपके जो है एक साथ चलेंगे। अब इसमें जैसे कहे आपसे कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, हम यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी कि हम शुरू कहाँ, चलो राइट मोस्ट से शुरू हो जाते हैं, नहीं तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो क्या होएगी ये 5। अब इधर कितना जाएगा देखो, 10, 100, 1000, तो कितनी हो जाएगी 5। ध्यान देना TH है यानी कि 1000 पार्ट, यानी कि ये है ना। बोले प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो क्या हो जाएगी ये 10th, 100, 1000, तो ये क्या हो जाएगी 100th। तो 7/100। सेम वे प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कितनी हो जाएगी 0 10th, तो 0/100। वैसे तो 0 ही हो जाएगा आंसर। अब बात करेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 1s, 10s, 100, तो 3 1s यानी कि 3 × 1। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0, 100, नहीं 10s, तो 0 × 10, तो 0 हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 200। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब आपसे किसी की भी प्लेस वैल्यू पूछेगा आप आराम से बता दोगे। ये सारे मल्टीप्लाई में जाएंगे, 1s, 10s, 100, ये 10th से शुरू होगा, 10th, 100th, 1000 ऐसे जाएगा ना। अब देखो, अब आपके बारे में ऑपरेशन आ जाए कि आप दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, यानी 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनको ऐसे सोचो कि मेरे पास डेसिमल नंबर्स है ही नहीं, होल नंबर से एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। ठीक है, डेसिमल हटा दिया तो 0, 1, 0, 2 बचेगा। तो आपने सोचा कि 1 और 2 है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करें? अब देखेंगे कि यार इसमें तो डेसिमल था, फिर क्या करें तो डेसिमल के, इस डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 0.1 में ये डेसिमल लग रहा है, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो हमने काउंट किया दोनों को, कितना आया 2 आ गया।
जो हम तो 2 डिजिट्स आ गई काउंट करके। अब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा मल्टीप्लाई आ रहा था 2, लेकिन जो हम ये काउंट करते हैं इसका मतलब होता है कि जो डेसिमल पॉइंट आना है वो 2 डिजिट्स के बाद आना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 0 2 हो गया, लेकिन आपको 2 डिजिट्स के बाद लगाना है तो यू पुट एक्स्ट्रा 0 हियर। फिर हम यहाँ से गिनेंगे राइट मोस्ट से 1 2, फिर पॉइंट लगाएंगे ऐसे। अगर यहाँ पे अब एक पार्ट मिसिंग है, कोई होल नंबर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.02, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है 12 इंटू 2.5, तो 1.2 2.5, अभी हम भूल जाएंगे कि पॉइंट है, तो हम पॉइंटों को इग्नोर करके सिंपल 12 इंटू 25 करेंगे, कितना आ जाएगा 300, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो हमारे 1.2 और 2.5 है उसमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें कितनी डिजिट फॉल हो रही है पॉइंट के बाद 1, इसमें कितनी हो रही है 1, तो 1 और प्लस 1 कितनी हो गई 2 डिजिट्स। तो अब हमें जो डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो हम राइट मोस्ट से गिनना शुरू करेंगे 2 1 एंड देन 2, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 2 डिजिट्स के बाद, वो भी राइट मोस्ट से गिनेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतनी, ब्रेथ इतनी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 7.1 इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इग्नोर कर दो कि भाई डेसिमल पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं, तो हम 71 इंटू 25 करेंगे, कितना आएगा 25 4 जा 25 7 जा 175 और 2 कैरी, तो 177, ठीक है, इतना आ रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या था कि पहला नंबर दूसरा नंबर, इसमें कितने जो है डिजिट्स के बाद, कितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, और इसमें कितने डिजिट है 1, तो यानी कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट की वैल्यू प्लेस होगी, गिनते खाते राइट मोस्ट से 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर मल्टीप्लाई करना हो इसको, अभी तक तो हमने एक दूसरे से करा कि 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे अब ये वाला नंबर देखो, अब 1.76 है और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने जैसे सिखाया वैसे करते कि हम भूल जाते थोड़ी देर के लिए पॉइंटर्स हैं, तो क्या आता है इसका आंसर 1760 आ जाता। अब फिर हम पॉइंटर्स गिनते कि इस वाले में कितने बाद पॉइंटर है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है और इसमें तो है ही नहीं, तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते, तो ये कितना आ जाता 17.6 आ जाता। इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसे ही करते, फिर गिनते, फिर 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंटर लगा देते, तो 17600, तो ये 176 हो जाता। इसमें कैसे होता 17600, कितने के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2, तो हम यहाँ से गिनना शुरू करते, तो 1760 आ जाता है ना। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1.76 इंटू 10 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जितने जीरो है ना, जितने जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है, कितने जीरो 1, एक के ऊपर कितने जीरो 1, यहाँ पे 1 और 2 zeros ओवर 1, यहाँ 3 zeros ओवर 1, तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट को उतने ही नंबर से आपको जो है शिफ्ट कर देना है। तो अभी डेसिमल पॉइंट को 1 से शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 2 से शिफ्ट कर देंगे, डेसिमल को 3 से शिफ्ट कर देंगे। तो 3 से शिफ्ट करने के लिए 1 2 3 के लिए आपको 0 लगानी पड़ जाएगी। जैसे अब इसमें करें डायरेक्ट, देखो 2.35 है, 1 0 है, तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 23.5, 2 0 है, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 235, 1 और 2, यहाँ पे कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 3, तो 1 2 तो हमारे पास है, 3 हमने 0 लिख दिया। ऐसे इसमें देखो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 1, तो हमारे पास कितने नंबर है 1 2 3, तो लेफ्ट से शिफ्ट करते हैं 12, तो ये आ जाएगा। कितने नंबर है 2, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 2 डिजिट, 12 तो एज इट इज़ 35.6, 3 शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 है 12 3 5 6 आंसर। समझ में आया। जैसे अब इसमें करना हो
तो 0.5 है और ये 10 है, कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 से, तो कितना आ गया 5। 0.5 है इंटू 100 है, 2 से शिफ्ट करना पड़ेगा, एक ही डिजिट है तो कितना हो जाएगा 50। कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 से, कितना हो जाएगा 1 2 3.0। ठीक है। अच्छा, डेसिमल के पॉइंट के बाद जो है, डॉट के बाद अगर कोई जीरो आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस है। ठीक है। तो आपको शिफ्टिंग पैटर्न समझ में आया। अगर शिफ्टिंग पैटर्न नहीं समझ में आता तो जैसे हमने सीखा था नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, आप वैसे करो कि आप पहले नॉर्मल एज इन होल नंबर मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद आप गिन लो कि कितने, काउंट कर लो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं और उसके बाद ही आप पॉइंट्स लगा दो और राइट मोस्ट से शुरू कर देना पॉइंट लगाना, बहुत ईजी है। ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट में ही, क्योंकि हम राइट में ही कर रहे हैं ना। देखो, पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज ओवर 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम क्या सीखा, मल्टीप्लाई हमने सब सीख लिया। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको मल्टीप्लाई में और थोड़ी आसानी सी हो जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू 2.97 इंटू 10। तो मैंने क्या करा, गिनी कितनी जीरो है। ये सिर्फ ये वाला जो तरीका है उन्हीं क्वेश्चनों में वैलिड है जब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना, इसमें सिर्फ जीरो ही है। तो हाउ मेनी जीरोज ओवर 1, 1। तो शिफ्ट कितना होएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा और वो भी 1 प्लेस। तो ये पॉइंट अभी यहाँ है तो 1 प्लेस यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो 1, फिर पॉइंट शिफ्ट हो गया और 7 को ऐसे कैसे उतार दिया। अब यही क्वेश्चन ऐसे होता 2.97 इंटू 100, तो कितनी जीरोज हैं 2, तो क्या होता 2 जीरो 2 शिफ्ट होएगा, यानी कि पॉइंट अभी यहाँ है 1 2, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे होता 2.97 इंटू 1,000, क्या होता 3 बार शिफ्ट होएगा, तो यहाँ कितने 1 2 डिजिट है, तो कम से कम ये तो लिख दिए हमने 1 2। अब 3 करने के लिए एक जीरो लगा दिया एक्स्ट्रा, तो ये आंसर है इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी के आपको मैं एक्सरसाइज में जो वो और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो वहाँ समझ में आ जाएगा। अब हम डिवीजन सीख रहे हैं डेसिमल नंबर का। ठीक है। मैंने कहा ये जो पूरी लेंथ है, एक वायर है जिसकी लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर, फिर उसमें एक पार्ट है 1.9 सेंटीमीटर का। तो ऐसे कितने पार्ट इसमें किए जा सकते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स विल यू गेट। तो टोटल पार्ट डिवाइड बाय 1 पार्ट, तो 9.5 डिवाइड बाय 1.9 कितना आ जाएगा। आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि होल नंबर्स है, ट्रीट कर लिया होल नंबर्स की तरह ट्रीट करा, तो ये 9.5 ये 1.9 कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, तो 95/10, क्योंकि पॉइंट के बाद है 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5/10। इन द सेम वे ये क्या है, डिवाइड बाय 1.9, और फिर 0.9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वही 10। और ये वाला डिवीजन तो हम सीख ही चुके हैं कैसे होता है, मल्टीप्लाई करा फिर 10 और अपॉन 19 रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम ये वाला डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक लॉजिक होता है। ये एक लॉजिक ये होता है, देखो मैं बताती हूँ आपको क्या लॉजिक होता है। देखो, हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से जब डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम उसको होल डिवाइड करेंगे एज इन होल नंबर। ठीक है। सो द प्लेस देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट एज इन द डेसिमल नंबर। क्लियर आया समझ में। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो कि आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स द राइट। शिफ्ट किया एक एक पॉइंट तो ये बन गया, सिंपल हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब वही 10, 100, 1000 से अब डिवाइड करने की बात आ रही है, तो 31.5 को अगर 10 से डिवाइड करना है तो हम सिंपल कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। ये 31 इसका इन्वर्स लिख देंगे अपॉन 10, तो ये कितना हो गया 315/100। अब क्या होगा, 2 जीरोज है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों 1 की प्लेस वैल्यू। और जैसे अगर आपको दिखाना हो कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 5 की प्लेस वैल्यू दिखानी हो तो कैसे दिखाओगे, 100th ना,
10, 100, 1000, इसलिए हम इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला सॉल्व करना है 31.5 डिवाइड बाई 10, तो हम कैसे करेंगे इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई का उल्टा होता है। जैसे मल्टीप्लाई में तो हम राइट में डिजिट पॉइंट शिफ्ट कर रहे थे, इसमें लेफ्ट में कर देते हैं, बस इतना ही अंतर है। ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में तो हम कहाँ जा रहे थे, राइट में। डिवीजन में हम किधर जाते हैं, लेफ्ट में। कैसे, देखो 31.5 डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट में। अभी पॉइंट कहाँ था, 5 से पहले था, अभी एक डिजिट और शिफ्ट हो गया। अभी पॉइंट कहाँ पर है, 5 से पहले, तो अब 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा। 1000 है तो 1 2 और 3, तो 0, ये हो गया, ठीक है। जो पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता, एज इट इज लिख देते हैं डिवाइड में। और मल्टीप्लाई में जो पॉइंट से पहले लिखा होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, वाइल डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, 100 और 1000 द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द कोशेंट आर सेम बट द डेसिमल पॉइंट इन द कोशेंट शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय एज मैनी प्लेसेस हाउ मैनी जीरोज ओवर 1। जैसे ये देखो 2.38 डिवाइड बाई 10 करा, किधर चल जाएंगे, लेफ्ट में। कितनी 0, 1, तो पॉइंट को एक नंबर से शिफ्ट कर दिया, तो जो पॉइंट के बाद है वो तो एज इट इज लिख दिया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया। कितनी बार शिफ्ट करना है, 2 बार, तो एक नंबर और एक 0 ऐड कर लेंगे, ये हो गया। और पॉइंट के बाद वाले तो एज इट इज। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी कहानी। अब बात करें कि किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से डिवाइड करने का मन कर गया, लाइक 6.4 डिवाइड बाई 2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले या तो ये पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद है, कौन सी प्लेस है इसकी, ये 10th प्लेस है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 4/100 और 4/10, ये डिवाइड बाय 2। क्या सिखाया था आपको, 64/10 मल्टीप्लाई का साइन, 2 का इन्वर्स 1/2, है ना। एक तरीका तो ये हो गया करने का। अब कुछ कट रहा है, हाँ 32/10 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 32/10 है, यानी कि 32 डिवाइड बाय 10। अभी तो हमने सीखा है कैसे करते हैं इसको, कितने जीरोज हैं यहाँ पे, 1। तो क्या करेंगे अब हम इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को 32.0 लिख सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, 0.0 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो 3.2। क्लियर है। अब ये तो बात थी जब नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है, तो हमने ऐसे कर दिया। लेकिन मान लो अगर डिविजिबल नहीं हो पूरी तरह से, तब क्या करेंगे, तब आप प्रॉपर जो है हम आपको अगली क्लासेस में सिखाएंगे कैसे करेंगे उस केस में। अब क्वेश्चन आ गया भाई, एवरेज फाइंड करो। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सब नंबरों को जोड़ के डिवाइड बाय जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे अब इनको जोड़ने की बात आई, तो कैसे जोड़ते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चनों को, आपको पता है, 4.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, बस इतना याद रखना होता है। नॉर्मल जोड़ देंगे अब 16, 5 3 8 7 15, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना हो गया, 15.6 डिवाइड बाय 3। अब कैसे डिवाइड करेंगे, अब हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि होल नंबर्स यहाँ पर है, ठीक है। अब कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कर दिया। अब ये क्वोशंट आ गया। अब क्वोशंट में जितने, अब क्वोशंट में क्या करेंगे, हम पॉइंटर वहाँ लगाएंगे जितने जो है इसमें इधर दिया रखा है ना, कितने पॉइंट बाद है, 1, तो यहाँ पे हमने क्वोशंट में यहाँ पे लगा दिया। समझ में आया बात। देखो जैसे ये वाली बात है, टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, फर्स्ट वी डिवाइड, फिर हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। तो प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट एज इन द डेसिमल नंबर, जितना डेसिमल नंबर में उतना उतना हमने प्लेस कर दिया। बस तभी करना है जब पूरी बार डिवाइड जा रहा हो। तो यहाँ पे अभी कितने बार था डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही संख्या आती, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक संख्या आ गई, ठीक है। अब डेसिमल नंबर को अनदर डेसिमल से डिवाइड करना रहे, जैसे 25.5 डिवाइड बाय 0.5, कैसे करें आप, डिवाइड बाय 0.5। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, आप शिफ्ट कर जाओ, इसको भी शिफ्ट कर दो और इसको भी एक एक पॉइंटर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा नया नंबर, ये बन जाएगा। ये तो नॉर्मल हो गया। अब अपना कितना हो गया आंसर इसका, 51। समझ में आया। या फिर वैसे ही करो आप, पॉइंट हटाओ, 10 लगाया, फिर डिवाइड का साइन, फिर 5/10 मल्टीप्लाई करा 10 से 10, और ये वापस से 255/5 हो जाएगा। लेकिन ये केस कब पॉसिबल है, जब डेसिमल के बाद जो है सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, तब आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ द पॉलीगन कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है।
हाउ मैनी पॉलीगन की साइड्स बोल रहा है, हाउ मैनी साइड्स द पॉलीगन हैव, कैसे करें? तो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। और साइड ऑफ पॉलीगन कितनी है आपके पास? तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी? पेरीमीटर डिवाइड बाय 1 साइड। क्या करें, शिफ्ट कर दे इसको, एक एक पॉइंट कर दिया तो कितनी आ गई? 5। क्लियर है यहाँ तक का फंडा? ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो जो लूप होल्स रह गए या थ्योरी में कुछ समझ नहीं आया होगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।